हम आपकी सेवा में इसी बात को लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे अपार हर्ष होगा कि यह केवल हमारे प्रिय ऋषियों व संतों की प्रेरणा तथा वेद पुराण व शास्त्रों और आपके प्रेम व सहयोग से ही होगा। कुछ हम आपसे सीखे और कुछ हम आपको सिखाए, यही आशा के साथ हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया है कि यह जो दिव्य ज्ञान की माला हम प्रोकर अप की सेवा में उपस्थित हुए हैं, जैसे हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, हमें उम्मीद है अब लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है प्रत्येक परिवार के लिए हमारे द्वारा पेश किए गए विचारों एवं जीवन में बदलाव लाने में हम कहाँ तक सहायक हुए ये तो आप ही बता सकते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्र के मध्ययुगीन इतिहास का निष्पक्ष भाव से समालोचन करने से ये तथ्य साफ तौर पर समझ आता है कि उसके प्राचीन अर्थ अन्य भारत में मुगल साम्राज्य के समय दुर्भाग्यवशात विपरीत धार्मिक प्राचीन के कारण सुनियोजित ढंग से नष्ट भ्रष्ट किए जाने से बहुत से लुप्तप्राय हो गए। भाग्यवश उस समय के कुटिल दुर्भावना से जो कुछ बचे ग्रंथ हम दुर्भाग्यशालियों के ननपथ में आते हैं, वे यवन हमारे उन आर्ष ग्रंथों को प्राप्त अवसर के अनुसार उसके सार संग्रह कर अपनी भाषा में अपनी ग्रंथ की रचना कर लिए। यह बात वारामिहिर के बृहद जातक और नीलकंठाचार्य के ताजिक नीलकंठी के साथ अन्यान्य ग्रंथों के सम्यक अध्ययन से सिद्ध होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यवनाचार्यों ने जातक पद्धति के अंतर्गत वर्ष कुंडली पद्धति को परिष्कृत कर प्रस्तुत किया। प्रायः नीलकंठाचार्य ने स्वकृत ग्रंथ में इस पद्धति का सम्यक विवेचन किया है। मुगल साम्राज्य के अनंतर अंग्रेजी शासन के समय जो कुछ हमारा उत्कृष्ट आर्ष ग्रंथ समुपलब्ध थे, उन्हें हम मंदभागियों को अपमानित कर धीरे धीरे यूरोप में पहुंचा दिए गए। यही कारण है कि भारत में अर्वाचीन आचार्यों द्वारा विरचित पौरुष ग्रंथ ही केवल इस समय हम लोगों के व्यवहार में सुलभ हो रहे हैं। सबके सब वे पौरुष ग्रंथ मात्र 15वीं शताब्दी पूर्व के हैं। इन अर्वाचीन पौरुष ग्रंथकारों में आर्यभट्ट 397वें शताब्दकालीन प्रथम आचार्य हैं। इनका आर्यभय्यम ग्रंथ सिद्धांत ज्योतिष से संबंधित है। होरास्कंद से संबंधित सर्वप्रथम पौरुष ग्रंथ बृहद जातक है। ये ग्रंथ प्राचीनाश होरा ग्रंथ का सार संग्रह व सम्मत तथा इस समय उपलब्ध सभी पौरुष ग्रंथ का मूल भी है। इस ग्रंथ के कर्ता का नाम स्वनामधन्य वारामिहिर है। संहिता स्कंद के अंतर्गत इस समय इनका ग्रंथ बृहद संहिता वाराही संहिता एकमात्र संहिता ग्रंथ के रूप में सम्यक्तया उपलब्ध है।